साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम हिंदी के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सभा और महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हिंदी की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में एक दो प्रश्न अनिवार्य रूप से सभा या संस्था से हमेशा आते हैं, तो एक छोटे वीडियो में तेजी से आइए इसको देख लेते हैं। पहला देखिए बिंदु, जो यहाँ हमने बिंदु लिख लिया है जिससे आपका कम से कम समय लगे और तेजी से हम आगे बढ़ सकें। आइए हम पहले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है पहला संस्था यह है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना 1801 में हुई थी। इसकी स्थापना मार्किस वेल्जली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। अब यहाँ ये जानना इसका क्या महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1801 ईस्वी कलकत्ता में, संस्थापक इसके मार्किस वेल्जली। फोर्ट विलियम कॉलेज से साथियों खड़ी बोली हिंदी के जो चार प्रमुख नायक थे, इंसल्ला खां, मुंशी सदाशिवलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल, उनमें से दो सदल मिश्र और लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक रहे। सदल मिश्र की रचना आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, नासकेत उपाख्यान, और लल्लू लाल की प्रेम सागर। उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए दूसरी संस्था की चर्चा करते हैं, अंजुमन। अंजुमन की स्थापना लाहौर में 1861 में नवीन चंद्र राय ने की थी। ठीक है, यहाँ जो तिथि वर्ष लिखे हैं साथियों सब ईस्वी सन में हैं, इसको आप समझ लीजिए पहले से कि सारे जो वर्ष लिखे हैं वो ईस्वी सन में है। अंजुमन की स्थापना लाहौर में 1861 में हुई थी। इसकी स्थापना नवीन चंद्र राय ने की थी। आइए अगली संस्था देखते हैं। ये एक इंडियन प्रेस इलाहाबाद। हिंदी के विकास में इंडियन प्रेस इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी स्थापना 1884 में चिंतामणि घोष द्वारा की थी। जैसा आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से ही होता था। अब आइए देखते हैं अगली संस्था, तदीय समाज। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1873 में की थी। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तदीय समाज के संस्थापक कौन थे, परीक्षाओं में आ चुका हुआ प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि भारतेंदु जी से जुड़ा प्रत्येक तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्थापना वर्ष 1873। यहाँ देखिए रसिक समाज, भारतेंदु मंडल के बहुत सम्मानित सदस्य प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने रसिक समाज की स्थापना कानपुर में 1891 में की थी। यह साहित्यकारों की संस्था थी। अब आइए अगले दिन को देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा काशी। बहुत बड़ा नाम, हमेशा प्रश्न पूछे जाने वाला नाम, नागरी प्रचारणी सभा काशी। बहुत ध्यान से देखिए, इसकी स्थापना वर्ष यह भी परीक्षाओं में आ चुका है 1893 ईस्वी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए इसको। नागरी प्रचारणी सभा काशी का स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी। संस्थापक इसके कौन से? 3 लोग थे संस्थापक सदस्यों में, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये तीनों लोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों नाम रख लीजिए, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। परीक्षाओं में आ चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आइए सरस्वती पत्रिका की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष ये शुरुआती है 1900 ईस्वी और इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। ये ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। संपादन का कार्यभार उन्होंने संभाला और उन्होंने उसके माध्यम से हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की। यह प्रश्न अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन कब बने या उन्होंने संपादन का कार्यभार कब संभाला। तो 1903 ईस्वी, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए अगला बिंदु, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, स्थापना वर्ष 1910 और संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अगला बिंदु देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन 1918 में
इसकी स्थापना 1918 में मद्रास में हुई थी और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, गांधी जी ने की थी। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना विलियम मैरिस ने की थी। ध्यान से देख लीजिए। अब अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए नागरी लिपि सुधार समिति इंदौर। नागरी, यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। नागरी लिपि सुधार समिति इंदौर, यहाँ इंदौर जो है साथियों, नागरी लिपि सुधार समिति इंदौर का गठन 1935 में हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 24वां अधिवेशन था इंदौर में। उस अधिवेशन के सभापति गांधी जी थे। तो उसमें नागरी लिपि के सुधार के लिए एक समिति का गठन हुआ 1935 में और उस समिति के, नागरी लिपि सुधार समिति 1935 के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। यह बहुत ध्यान से देख लीजिए, नागरी लिपि सुधार समिति 1935 के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। ठीक, 1935 में इसका इंदौर में गठन हुआ था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अनेक बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ, प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ 1936 में गठन, 1936 में प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह प्रश्न अनेक बार पूछा जा चुका है, अनेक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 में गांधी जी द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। परिमल, साथियों परिमल नए लेखकों की एक संस्था थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की प्रक्रिया स्वरूप नए लेखकों ने परिमल नामक एक नई संस्था की स्थापना की 1944 में प्रयाग में। यह नए लेखकों की संस्था थी। इसके स्थापना वर्ष 1944, क्योंकि इसकी स्थापना जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, एक मंडल द्वारा की गई, इसलिए इसमें एक व्यक्ति का नाम देना उचित नहीं है। उस परिमल के संस्थापक मंडल में डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त आदि लोग थे। और प्रगतिशील लेखक संघ के जवाब में या उसके विरोध में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप परिमल का गठन हुआ, तो ये जान लीजिए आप। अब आइए अगला बिंदु देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वो कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास देता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी नई दिल्ली में। इसके संस्थापक थे साहू शांति प्रसाद जैन और श्रीमती रमा जैन। ठीक है साथियों, तो आइए अगला पेज देखते हैं। साथियों देवनागरी लिपि सुधार समिति, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में देवनागरी लिपि की कमियों के सुधार के लिए देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। किस वर्ष? 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीजीटी 2005 में ये पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष, देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 संभव वर्ष भी लिखा है, के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। यह जान लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अब इसमें एक देखिए कि नागरी देव, इसमें देव जुड़ गया है। नागरी लिपि सुधार समिति, अभी आपने पहले देखा नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। यहाँ देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित, उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी का स्थापना साथियों 1954 में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, अगला बिंदु देखते हैं। साहित्यकार संसद, साहित्यकार संसद की स्थापना इलाहाबाद में सन 1942 में महादेवी वर्मा जी द्वारा किया गया था। अब देखिए राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग का गठन 1955, इसके अध्यक्ष
बाल गंगाधर खेड़ थे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में नई दिल्ली में हुई थी। ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में नई दिल्ली में हुई थी। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में इसकी स्थापना हुई और ये नई दिल्ली में हुई थी। ठीक, यहाँ एक देखिए नया आपको संगठन देखा, वत्सल फाउंडेशन। वत्सल फाउंडेशन प्रायः इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन इसको देख लीजिए आप। 1980 में इसकी स्थापना वत्सल फाउंडेशन की दिल्ली में अज्ञेय जी ने किया था। चूंकि अज्ञेय जी ने किया था, अज्ञेय जी बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इसको मैंने यहाँ जरूर समझा कि इस पर चर्चा कर ली जाए। कभी भी कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई उसकी सीमा नहीं। तो वत्सल फाउंडेशन की स्थापना 1980 में नई दिल्ली में अज्ञेय जी ने की थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। इसकी स्थापना 1997 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। आप जान लीजिए ये कहाँ है, वर्धा महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, विश्व हिंदी सचिवालय। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, एक प्रश्न ही बन सकता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? यह मॉरिशस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 2002 में हुई थी और ये कहाँ पर है? ये मॉरिशस में है। तो साथियों, आज हमने हिंदी के विकास से संबंधित जो संस्थाएं, जो सभाएं थी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन पर हमने तेजी से चर्चा कर ली। आप अपनी तैयारी करिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करिए, सफल होइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और विशेष निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।